दोस्तों आज बुधवार की कथा के बारे में जानेंगे कि बुधवार का व्रत लेके यानी बृहस्पतिवार का व्रत लेके कौन कौन सी इच्छाएं जो है पूरी होती है। तो किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी, किसी विषार्थी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पति के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी, इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर की लिपाई कर रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी आवश्यक के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी ने उस समय लड़के को खिला रही थी, कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, आवश्यक नहीं है इसीलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले। तीसरी बार महात्मा आए तो उन्होंने उससे उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी ने कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगी कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम बृहस्पति को दिन चढ़ते पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर के चौका मत लगाओ, फिर स्नान आदि करके घर वालों को कह दो, उस दिन सब हजमात अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी ना रखो। सायंकाल को अंधेरे होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पति को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना पीले रंग की चीज़ें का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकार ने ऐसा ही किया। बृहस्पति को दिन चढ़े उठे, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया, पुरुषों से हजामत बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना ना रहा। थोड़े दिनों में वही महात्मा आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महाराज ने कहा कि जब तुम्हारे पास घर में सब कुछ था तब भी तुम मुझे कुछ नहीं देती थी, और अब पूरा का पूरा अवकाश है तब भी तुम मुझे कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो तो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। सब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अब अवश्य मैं जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महाराज जी ने कहा, बृहस्पति को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत ना बनवाए, भूखे को अन्न जल देती रहा करो, ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम सब कुछ, तुम्हारी जो है मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से परिपूर्ण होगा। सेठानी ने ऐसा ही किया, उसके घर में धन धान्य जैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोगकर दीर्घकाल तथा जीवित रही और उसकी हर मनोकामना पूरी हुई। तो आप लोग भी अपने बृहस्पतिवार को व्रत लेकर इस तरह सब कुछ जो है अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं।